मित्रों नमस्कार। दिल्ली सरकार की खबर मैं अक्सर देता रहता हूं। हमने देखा कि दास कैडर के ऑफिसर्स के लिए सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया। सरकार नहीं बल्कि सीएस साहब और एलजी साहब ने बड़ा डिसीजन लिया और तकरीबन 65 साल के बाद उनको एक नया मुकाम देने की कोशिश की गई और कोशिश में वो कामयाब भी हुए। देखिए, लड़ाई बड़ी लंबी रही। दास में दानिश वाले लड़ते रहे, आईएएस भी लड़ते रहे कि भाई हमारे पोजीशन को ये खा जाएंगे, लेकिन खुशी की बात ये रही कि तकरीबन 300 साढ़े 300 पोस्ट जो है वो क्रिएट हो गए और अब ये इनके प्रमोशन हो जाएंगे और दास वाले जो है दानिश हो जाएंगे। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तकरीबन 30-40 हज़ार कर्मी को सड़क पे ला के खड़ा कर दिया गया। यही एलजी साहब, क्योंकि मैं सिविल डिफेंस की जरूर बात करूंगा, यही एलजी साहब, वीके सक्सेना साहब, लगभग 25-26 हज़ार सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे 20-22 हज़ार की उनकी सैलरी मिलती थी। सीएम के रिकमेंडेशन पर, मैं बिल्कुल रेक्टिफाई कर रहा हूं, सीएम के रिकमेंडेशन के बाद उसमें कमी आ रही थी, नौकरी खत्म कर दी। आज बेचारे वो 10 महीने से सड़क पे भटक रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों से हमारी चर्चा होती है, बातचीत होती है, आज रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं। भीख मांगने की नौबत उनके सामने आ गई है। भैया एलजी साहब से गुहार लगा चुके हैं, पार्लियामेंट में सारी बातें हो चुकी है, विधानसभा में पास हो चुका। विधानसभा में पास होने के बाद क्या असर हुआ वो आप बहुत अच्छी तरह हम आप जानते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसे धोखा दिया, उनको नौकरी जरूर दी, अपने सेना की बात की, उनका फायदा उठाया, सब कुछ किया, लेकिन जब उस कमेटी पे रिकमेंडेशन की बात आई तो सीएम ने साइन क्यों किया? सीएम ने साइन किया, वो कई महीनों तक बातें चलती रही। अगर एलजी साहब चाहते तो उसको अपने तरीके से इनके सामने आके और कहते कि देखिए सीएम साहब ने गलत किया, मैं आपके लिए खड़ा हूं, ये एलजी साहब कहते। लेकिन ऐसा एलजी साहब ने इस बात को नहीं दोहराया, है ना। एलजी साहब ने बात कहा, एक शब्द नहीं गई। एलजी साहब ने रिकमेंड कर दी, उसके बाद होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर जारी हुआ और उसके बाद 26 हज़ार कर्मचारियों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। ये गरीब लोग हैं। इस बीच में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसमें केजरीवाल ने अपने चहेतों को लाख रुपए बांटे थे, लाखों लाख, 1-1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। भाई उनके पीएस की कहानी तो ये है कि वो चीफ सेक्रेटरी के भी पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट सैलरी उठा रहे थे। ये तो गरीब लोग हैं, ये सिविल डिफेंस वाले गरीब लोग हैं, 10 मार्च वाले गरीब लोग हैं। इनके लिए तो कुछ होना चाहिए था। लोकसभा के वक्त कहा गया कि आप हमारे साथ आइए, ये आपके साथ आए, कुछ नहीं हुआ। अभी फिर राहुल गांधी की शरण में गए, पहले बीजेपी की शरण में गए। इससे पहले इलेक्शन के, लोकसभा से पहले रामवीर सिंह विधूड़ी ने उनकी बात सुनी थी। गजब से माहौल है, एक साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय। ये गरीब लोग हैं, क्यों हम जितनी बार बात करते हैं तो इनसे से रोते हुए लोग नजर आते हैं। किन्हीं के परिवार बर्बाद हो चुका है, किन्हीं की शादी नहीं हो पाई, शादी टूट गई। कुछ लोग जिनकी शादी हुई है वो अब शादी टूटने के कगार पे हैं, क्योंकि उनको घर में खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अब नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। भाई दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जब रिपोर्ट तैयार की जा रही थी दोस्त, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भरे नहीं गए, डीएसएसपी के जरिए कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते थे केजरीवाल खिलाड़ी आदमी थे, उनको हर चीज़ में वाहवाही लूटनी थी। मैं आपको रख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और कानून की तो उन्होंने ऐसे तैसे कर रखी थी। तो कानून को तोड़ते हुए अपने लोगों को उन्होंने भर तो दिया, कानून का पालन उन्होंने नहीं की। गलती उनकी थी, क्योंकि वो लालची आदमी थे। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते थे कि बस आप आ जाओ। आज आप दिल्ली की जो हालत देख रहे हैं, आप सड़कों की हालत बदतर है, बसों की हालत बदतर है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे बदतर हालत में है, ऑटो सेक्टर सबसे बर्बाद है, हेल्थ सेक्टर सबसे बर्बाद है, एजुकेशन की जहाँ बात करते हैं, एजुकेशन में अभी पिछले दिनों आपको कुछ बिल्डिंग्स बनती हुई नज़र आई थी। उसके बिल्डिंग के नीचे के कारनामे अब सुनेंगे तो कान से धुआं निकल जाएगा।
इन खिलाड़ियों ने बहुत कुछ किया, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब रेक्टिफिकेशन का दौर है, सीएम जेल में है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे एक स्वार्थी व्यक्ति जो जेल में रहता है कहता है तब भी मैं सीएम बना रहूँगा, वो सब चल रहा है। अब एलजी साहब को यहाँ पहल करने की ज़रूरत थी। एलजी साहब के यहाँ से कोई बंदा निकलता और इन लोगों से मिलता, कहता भाई ऐसा है, सीएम ने ऐसा कहा था लेकिन वो कर नहीं पाए, तो हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। तो एलजी साहब सिविल डिफेंस वालों पे ज़रूर रहम करिए। आपने इतने लोगों पे रहम किया, इतने सब कुछ किया। हाँ, ये हकीकत भी है कि एलजी और सीएस ने मिलकर दिल्ली सरकार में सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की। और क्योंकि एलजी खुद ही जगह जगह जाइए, नेता तो भागते फिरते हैं, ये तो सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं। एलजी साहब ने बहुत अच्छे काम किए, सीएस साहब ने बहुत अच्छे काम किए। अब इन गरीबों की भलाई कर दीजिए, गरीबों की नौकरी वापस कर दीजिए, या कुछ न कुछ इसका रास्ता दीजिए ताकि 20-25 हज़ार जो ये सड़क पे बैठे हुए लोग हैं इनका भी परिवार चले। कईयों की उम्र बहुत ज़्यादा, होमगार्ड वाली आपने वैकेंसी निकाली थी उसको भी होल्ड कर दिया गया, उसमें जो शर्तें बनाई गई थी उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। कम से कम 50% लोगों को भी तो उसमें एकोमोडेट कीजिए, 50% को और कहीं जगह दे दीजिए। ये हमारी गुजारिश है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि अब सिविल डिफेंस वालों को आप एलजी साहब सिविल डिफेंस वालों पे रहम करिए, क्योंकि दुआएं बददुआएं, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको दुआएं भी आपको आप ही के लिए है, बददुआएं तो देख ही रहे हैं केजरीवाल जी को कैसे लगी है। तो दुआएं इन गरीबों की ले लीजिए। नमस्कार। देखिए, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, मैंने 20-25 साल टीवी जर्नलिज्म की है, मुझे पता है कि आप कुछ भी सच बात कहीं बोल नहीं सकते। केजरीवाल जी ने हमारी नौकरी कैसे तैसे करवाई थी, केजरीवाल टीम की, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बीजेपी के बहुत पक्ष में नहीं रहूँगा क्योंकि मैं एमएचए और पीएमओ डीओपीटी सब कवर कर रहा हूँ। तो पत्रकारिता में बहुत कुछ नहीं है, जो बातें कही नहीं थी, इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया के जरिए आपसे रूबरू होता हूँ और रूबरू हो रहा हूँ। और देखिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि 26,000 आप लोग भी हैं, लेकिन हज़ारों में आप अभी तक लाइक और शेयर नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर पाए। भैया सिविल डिफेंस वालों, अगर आपसे उम्मीद करते हैं, आप हमसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको आपकी खबर दिखाऊं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके आवाज़ उठाने के लिए बड़े वाले मीडिया हाउसेस नहीं आएंगे, उनके पास समय नहीं है, उनकी टीआरपी आपसे नहीं चल रही है। लेकिन हम इसके लिए आपके साथ हैं कि मानवता मेरे साथ है, मानवता मेरे अंदर है और मुझे लगता है कि आपके लिए मैं कुछ करूँ। ठीक है, नमस्कार।